हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी जो मोटिवेशनल स्टोरी है वो है अच्छाई की जीत। तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अभी जैसे आप सभी जानते हैं कि फेस्टिवल सीजन चल रहा है, त्योहारों का मौसम है, तो हर घर में साफ सफाई, दिवाली दशहरे की तैयारी चल रही है। और कहीं ना कहीं हम घरों में इन सब चीज़ों की बातें भी करते हैं कि दिवाली क्यों मनाई जाती है, दशहरा क्यों मनाए जाते हैं। और बच्चे भी इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान से सुनते हैं। और जब हम छोटे थे तब तो ये जो त्योहार थे बहुत ही अच्छे ढंग से मनाए जाते। अभी आजकल तो बच्चों के पास इतना टाइम ही नहीं है और वो मौज मस्ती करते भी नहीं हैं। लेकिन फिर भी कई कई जगह पर अभी भी बहुत अच्छे से ये सब चीजें जो है मनाई जाती हैं। बच्चे बहुत ही कई दिन पहले ही शुरू हो जाते हैं दिवाली दशहरा मनाने। कई दिन पटाखे चलाने, खेल कूद करने, रावण का दहन, ये सब चीजें बच्चे कई दिनों से ही शुरू कर देते हैं। तो इसी से एक रिलेटेड स्टोरी है जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। अभी जैसे दशहरा आने वाला है तो इसी से रिलेटेड हम घर में बात कर रहे थे। हम अपने बच्चे को बता रहे थे कि किस तरह श्री राम ने रावण को मारा था। बुराई रूपी रावण चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, उसे मजबूत मनोबल वाले श्री राम से हमेशा हारना ही पड़ता है और बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। और बच्चे जो हैं बहुत ध्यान से ये सब चीजें सुनते भी हैं। बच्चे ने बहुत ध्यान से सुना और ऐसे ही जाके अगले दिन हमारे पड़ोस वाले भैया को समझाने लगा। मतलब बच्चे को ये बात समझ आ चुकी थी कि किस दशहरा किस लिए मनाया जाता है। तो इसी तरह जैसे कि कुछ टाइम पहले ही, साल डेढ़ 2 साल पहले, ये भैया जो है हमारे पड़ोस में रहने आए हुए थे। इनके बच्चे जो थे यहीं शहर में पढ़ते थे, इसलिए ये भी अपने बच्चों की पढ़ाई के मकसद से यहाँ रहने आए हुए थे। व्यवहार के बहुत ही अच्छे थे और इनकी मुस्कान से, इनके व्यवहार से इन्होंने अपने आस पड़ोस में अच्छा व्यवहार बना रखा था, जिसकी वजह से हमेशा उनके आस पड़ोस में रिस्पेक्ट होती थी। और व्यवहार इनका ऐसा था कि कहीं भी किसी को भी हेल्प की जरूरत होती थी, ये हेल्प करने पहुंच जाते थे। यहाँ तक कि ये हमारे बच्चे की पढ़ाई में भी हेल्प करते थे। हमारा बच्चा भी अगर कभी कुछ नहीं आता था तो इनसे पूछने जाते थे और ये हर तरह से हेल्प भी करते थे। इन दोनों हस्बैंड वाइफ का व्यवहार जो था बहुत ही अच्छा था। लेकिन इनमें एक प्रॉब्लम थी कि ये जो जेंट्स था, ये जो आदमी था, ये हमेशा गुटखा खाता रहता था। अब इनके अच्छे व्यवहार की वजह से हम इनसे ये नहीं पूछ पा रहे थे कि ये इस तरह क्यों करते हैं, ये गुटखा क्यों खाते हैं। एक दिन बच्चे को भैया वो बता रहे थे कि वो एक रिटायर्ड ऑफिसर है आर्मी के, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उनको ये गुटखे की लत जो है लग गई है और अब चाहकर भी वो इस लत को छोड़ नहीं पा रहे हैं, वो इस आदत को नहीं छोड़ पा रहे हैं। तभी हमारे बच्चे ने ये बात सुनी और उनको जैसे हमसे सुना था वैसे ही समझाने लगे। उनको कहने लगे कि बुराई रूपी रावण चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, उसे मजबूत मनोबल वाले श्री राम से हारना ही पड़ता है और बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। इसी को विजयदशमी कहते हैं। अगर आप चाहो तो आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आप में इच्छा शक्ति है इसको छोड़ने की तो आप छोड़ सकते हो। अब वो भैया जो है इस बात को अच्छे से समझ चुके थे, उनके मन में ये बात लग गई थी। इसी बीच हमारी काफी दिनों जो है मुलाकात नहीं हुई। वो अपने घर में कामकाज में बिजी हो गए और हम भी। 4-5 दिन बाद क्या हुआ कि वो भैया बहुत ही सफेद कपड़ों में बाहर टहल रहे थे। हमने जैसे ही देखा कि आज उसमें काफी बदलाव आया हुआ है। पीछे ही उनकी वाइफ थी। तब हमने उनसे पूछा कि क्या बात, आज भाई साहब में बहुत ही बदलाव नजर आ रहा है। तभी उन्होंने कहा कि बदलाव तो नजर आएगा ही, क्योंकि अब इन्होंने गुटखा खाना बंद कर दिया है। उन्होंने ये आदत छोड़ दी है पिछले 4-5 दिनों से। ये सुनकर मैं बहुत ही खुश हुई कि हमारे बच्चे के कहने से इतना बदलाव आ गया और उन्होंने ये साफ कह दिया कि ये सब आपके बच्चे के समझाने की वजह से हुआ है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि बच्चे किस तरह बातों को ध्यान से सुनते हैं और वो किस तरह इन बातों पे गौर भी करते हैं।
तो इसी तरह कोई भी मनुष्य का ये कहना कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, ये सिर्फ अपने अंदर के ही वहम है। हम चाहें तो अपनी इच्छा शक्ति को जगाकर कुछ भी कर सकते हैं। अगर हमने ठान लिया तो हम कुछ भी कर सकते हैं। साधारण मनुष्य का अपनी इच्छा शक्ति के बल पर बुराई को हराना ही तो रावण दहन है। यही तो अच्छाई की जीत है। हम बुराई को हराकर अच्छाई की जीत कर सकते हैं। तो आई होप मेरी आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू सो मच।